अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन। आप जानते हैं कि जो प्रोटीन होती है ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर भी होता है और इसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होता है, यानी लेवल होते हैं। जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसकी लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, सीधी चेन होती है बनी हुई। किसकी अमीनो एसिड मिलते हैं तो सीधी चेन बनाते हैं, इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। अच्छा, जिसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर यही जो लीनियर चेन्स होती हैं, सीधी चेन, इनके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है। मीन्स ये बेंड होती हैं, ये क्वाइल होती हैं, ये फोल्ड होती हैं, तब इसका बनता है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपल सीधी चेन और कम्प्लेक्स जब ये बेंड हो जाएं, कोइल हो जाएं, फोल्ड हो जाएं, तह लग जाए इसके, तो इसको हम कहते हैं इसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ने लगे, इसको कैटेगराइज किया गया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनकी लीनियर अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल मतलब सीधी होती है, यानी ये सिंपल लेवल है इसका। समझ लगी है कैसी अरेंजमेंट होती है? लीनियर अरेंजमेंट मीन इसके जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ सीधे जुड़े हुए होते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है इसके अंदर अमीनो एसिड की तादाद, उसकी किस्में अमीनो एसिड की, और फिर उनकी सीक्वेंस, ये तीनों चीज़ें प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन के, बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। मेरी बात दोबारा तो सुना, मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन की, इसके अंदर अमीनो एसिड की तादाद, उसकी टाइप, व किस किस्म का अमीनो एसिड मौजूद है, और फिर उसकी सीक्वेंस, वे किस लिहाज से अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं प्रोटीन बनाने के अंदर। ये तीनों चीज़ें प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को मुतय्यन करने के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और यही अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की सीक्वेंस ठीक हो तो प्रोटीन का फंक्शन भी क्या होता है, वो ठीक होता है। अगर स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाए, तब्दील हो जाए, तो फंक्शन भी तब्दील हो जाता है। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 प्रोटीन पाई जाती हैं। कितनी? 10,000 प्रोटीन पाई जाती हैं। और ये सारी की सारी प्रोटीन के अंदर 10,000 प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर स्पेसिफिक मखसूस कैसे बनता है? वो अमीनो एसिड की तादाद, उसकी टाइप और उसकी सीक्वेंस, तीन चीज़ों की वजह से बनता है। तादाद में कितने अमीनो एसिड मौजूद हैं, किस किस्म के हैं टाइप, और किस सीक्वेंस के लगे हुए हैं, इन चीज़ों से बना होता है। अच्छा, अभी हम पढ़ने लगे हैं कुछ अमीनो एसिड की, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि सबसे पहले उसने बताया हीमोग्लोबिन के बारे में, कि हीमोग्लोबिन का अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, अगर उसका हम सीक्वेंस देखें पॉलीपेप्टाइड चेन का, तो उसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है? 4। और 4 के अंदर 2 अल्फा है, 2 बीटा है। जो 2 अल्फा हैं उसके अंदर 141 अमीनो एसिड की होती हैं, और जो 2 बीटा चेन्स हैं वो 146 अमीनो एसिड के होते हैं। किसके होते हैं? 146 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। तो बात हुई है जो नंबर, सीक्वेंस और टाइप्स अमीनो एसिड की, वो बड़ी स्पेसिफिक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर, क्योंकि उसका खास वो काम को मुतय्यन करती है। अच्छा, ये जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस आ रही है, इसकी सीक्वेंस को कंट्रोल कौन करता है? पीछे से वो कंट्रोल करता है इसके जो डीएनए हमारा होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड लगते जाते हैं वैसे वैसे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। मीन्स डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर कोई मिस्टेक हुई तो फिर वही मिस्टेक प्रोटीन की एबनॉर्मलिटी की शक्ल के अंदर आ जाती है, यानी प्रोटीन क्या हो जाती है? एबनॉर्मल हो जाती है। जैसा कि उसने मिसाल दी है सिकल सेल हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन वैसे तो देखा जाए ये नॉर्मल राउंड शक्ल के अंदर होते हैं, मगर जब इसकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस तब्दील होती है तो ये सिकल सेल यानी द्रांति की तरह के बन जाते। देखें, ये नॉर्मल इस तरह थे और ये इस तरह बन गए। होता क्या है? होता यह है कि मैंने हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन बताई हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा भी बताई हैं। अल्फा के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा के अंदर 140 होते हैं। अच्छा, जो बीटा इसकी चेन्स होती हैं उसके अंदर जो चेन, सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अंदर जो यानी कि नंबर 6 पे जो अमीनो एसिड आता है नॉर्मली, वो होता है ग्लूटामिक एसिड। वो कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मली आता है, मगर इसकी जगह पे बाद औकात वैलिन आ जाता है। ये एबनॉर्मली आ रहा है, आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, आ गया वैलिन, गलत आ गया ना। तो मतलब ये है कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी? तब्दील होगी। मतलब पहला इधर वैलिन था, फिर हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्यूरोनिन, प्रोलिन, वैलिन 6 पे आना था, 6 पे आना था ग्लूटामिक एसिड, पर आ गया कौन?
वेलिन, मतलब है गलत अमीनो एसिड जुड़ गया पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। इसके गलत जुड़ने की वजह से जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो द्रांति की तरह का हो जाता है। और हीमोग्लोबिन पता है ये ऑक्सीजन को ले जाता है, कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को लेके चलता है। हीमोग्लोबिन का अमीर हमारे सुर्ख खलिए होते हैं जो खून के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा, ऑक्सीजन को नहीं ले जाएगा, तो खून के अंदर कमी हो जाएगी हमारे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो खून, क्योंकि ये बड़ा ब्राइट कलर होता है ऑक्सीजन की वजह से, तो ये खून के अंदर जो कमी होगी इसे हम कहेंगे सिकल सेल अनीमिया। क्या कहेंगे? सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया मतलब होता है खून की कमी, सिकल सेल अनीमिया में इस खून की के अंदर द्रांति की तरह के सेल बन गए, इसे कहते हैं सिकल सेल अनीमिया, यानी खून के अंदर कमी हो गई। आप ये समझ लगी है इस बात की? नहीं लगी? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये होता है कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने बताया उसके अंदर सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लीनियर अरेंजमेंट में बताया ना, लीनियर अरेंजमेंट के अंदर होती हैं। आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर यही जो सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्वाइल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? क्वाइल हो जाती हैं, लिपट जाती हैं, और क्वाइल होके ये अल्फा हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म बनाती हैं, स्प्रिंग की तरह का शक्ल बना देती हैं। क्वाइल होके सीधी चेन क्या होती है? क्वाइल होती हैं, और किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं? हेलिकल, स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, अल्फा हेलिक्स जैसे लिखा हुआ है। या इसकी बात क्वाइल हो, अगर क्वाइल ना हो और फिर ये फोल्डिंग हो जाए, तह लगाए, तो फिर ये बनाएंगी बीटा प्लेटेड शीट। यानी दो तरह के अंदर ये जो सीधी चेन होती है वो बनती हैं। एक क्वाइल होगी तो अल्फा हेलिक्स बनाएंगी, फोल्डिंग होगी तो बीटा प्लेटेड शीट बनाएंगी। ये इसका क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, ये जो दोनों स्ट्रक्चर होती हैं, ये जो है आप देख ले, ये वाली अल्फा हेलिक्स है, ये क्वाइल हो गई है, ये वाली बीटा प्लेटेड शीट है, ये फोल्ड हो गई है। इन दोनों के मॉलिक्यूल जो चेन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के जरिए हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई हैं। किसके जरिए जुड़ी हुई हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी हैं। अल्फा हेलिक्स भी हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए और बीटा प्लेटेड शीट भी हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई हैं। ये इसकी थी, ये देख, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर था, सीधी चेन थी, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल फॉर्म है अल्फा हेलिक्स, और ये इसकी बीटा प्लेटेड शीट है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्शियरी स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर ये होता है कि जब यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो अल्फा हेलिक्स है, जो बीटा प्लेटेड शीट है, जब 2 या 3 या ज़्यादा यही क्वाइल जो शक्लें हैं या जो बीटा प्लेटेड शीट है, ये जब 3-4 इकट्ठी हो जाएं, इकट्ठी होने के बाद एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक राउंड कलाकार स्ट्रक्चर दे दें, तो इसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। मतलब है ये वाली अल्फा हेलिकल, ये बीटा प्लेटेड, जब जो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, इकट्ठी होने के बाद एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दे दें, तो इससे हम क्या कहते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्ट कम्प्लेक्स होता है, मतलब ज़्यादा पेचीदा होता है। आसान कौन सा था? प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधी चेन थी, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो हेलिकल फॉर्म थी या बीटा प्लेटेड शीट। अब ये मज़ीद कम्प्लेक्स हो चुका है और ये ग्लोबुलर हो गया है। क्या हो गया है? ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 तरह के बॉन्ड आ जाते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें एक तरह का बॉन्ड मैंने बताया था, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, एक बताया था ना। अब इसके अंदर 2 मजीद ऐड हो जाएंगे, आयनिक बॉन्ड भी और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी। यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर अब 3 तरह के बॉन्ड हैं। सेकेंडरी में सिर्फ एक बॉन्ड होगा, प्राइमरी तो है नहीं क्योंकि सीधी चेन है। सेकेंडरी में एक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, और टर्शियरी में कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 3। कौन से? आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले आ रहा है, सेकेंडरी में टर्शियरी में आ गई है। आयनिक और डाइसल्फाइड मजीद ऐड हो गए। मजीद क्या हो गए? ऐड। अच्छा, ये जो तीनों बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड प्रोटीन की स्टेबिलिटी, यानी प्रोटीन को बरकरार रखने के अंदर, और प्रोटीन की शेप को बरकरार रखते हैं। भाई प्रोटीन की शेप ऐसी होनी चाहिए, उसको बरकरार रखते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, वो पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ मिलते हैं। कौन से? अमीनो एसिड। किसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। अच्छा, ये जो मिलते हैं इनके अंदर 2 तरह का इंटरेक्शन होता है, या तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है या फिर हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक ये होता है कि जब पानी के मॉलिक्यूल जो इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसके अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट ना कर पाए तो फिर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर होता है, फोबिक मतलब डर जाना।
यानी कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए। तो ये कौन सा इंटरेक्शन है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, फिलिक का मतलब लव। हाइड्रोफिलिक यानी पानी के साथ मोहब्बत करने वाले। अच्छा, जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं कि जो पानी के साथ मोहब्बत नहीं करते, पानी से डर जाते हैं, ये जो ही पानी के साथ इनका इंटरेक्शन होता है तो ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये उसके अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं, अमीनो एसिड हो जाते हैं। अमीनो एसिड इनके एग्रीगेट इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो हाइड्रोजन जब इकट्ठे होते हैं, कॉइल होते हैं, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और ये पानी के दरमियान में चले जाते हैं। पानी के हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो पानी के साथ लव नहीं करते, जब उनका पानी के साथ इंटरेक्ट होता है तो ये पानी के अंदर एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं और पानी के अंदर बरीड हो जाते हैं, यानी दफन हो जाते हैं, अंदर अंदर चले जाते हैं पानी के सेंटर में। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं ये पानी के ऊपर बहर आ जाते हैं, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। किसके ऊपर आ जाते हैं? सरफेस के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हमेशा पोलर होते हैं, पानी भी पोलर है, और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होते हैं, पानी पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होते हैं। समझ लगी है? अब क्वार्टरनी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब दो या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जिन्होंने टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाया था उनकी मज़ीद फोल्डिंग हो जाए, मज़ीद वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दें, यानी जब 2-3 टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगे, पहले तो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर था, जब 2-3 इकट्ठे होकर मिल जाएंगे तो वो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखें, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर था, ये ग्लोबुलर था, ऐसा था। अब इसके अंदर ये भी आ गया ऊपर वाला, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये 4 इकट्ठे हो गए। जब मतलब है ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाएंगे तो एक मज़ीद कम्प्लेक्स प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कम्प्लेक्स प्रोटीन बनाएंगे, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं, ये वाला कौन सी प्रोटीन है? ये है क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी आयनिक बॉन्ड भी होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में थे, मगर इसके अंदर अब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी शामिल हो चुकी है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी शामिल हो चुकी है। समझ लगी इस चीज़ के अंदर? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी इसके अंदर क्या हो जाएगी? मौजूद होगी। और ज़्यादा कम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर होगा, ये एग्रीगेशन होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर के। जब एग्रीगेशन हो जाएंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर के तो वो क्या बना देंगे? क्वार्टरनी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।